पवन सिंह, गुंजन सिंह, रवि किशन, मनोज तिवारी, खेसारी लाल यादव। अब एक और भोजपुरी के स्टार ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि अगर हम चुनावी दंगल में कूदते हैं तो हमको जनता चुनती है, लेकिन पार्टी को अभी तक वो राज बना के रखे। वह कामयाबी नहीं मिली है जो मनोज तिवारी को मिला या रवि किशन को मिला या एक बार निरोहिया जीत गए। जो पवन सिंह की हार हुई, चाहे गुंजन सिंह की हार हुई, निर्दलीय थे दोनों प्रत्याशी लोकसभा चुनाव में। लेकिन एक संभावना है जिस दल की ओर लोगों का ज़्यादा झुकाव हो रहा है, खेसारी लाल यादव भी चुनावी मैदान में कूद सकते हैं। उनकी जो सियासी गतिविधि है, झुकाव वह लालू प्रसाद के प्रति है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। पवन सिंह, गुंजन सिंह, रवि किशन, मनोज तिवारी, खेसारी लाल यादव। अब एक और भोजपुरी के स्टार ने बड़ा ऐलान कर दिया है चुनावी जंग में कूदने का। तो आज इसी खबर को समझ लीजिए, और इस पर हमसे बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, भोजपुरी फिल्मों के जो स्टार हैं उनकी संख्या राजनीति में धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब फिर वो कौन स्टार हैं जो ताल ठोक रहे हैं कि एकदम राजनीति में आएंगे ही और सबको पटकेंगे ही? देखिए, मनोज तिवारी की सफलता, रवि किशन की सफलता राजनीति में, मनोज तिवारी फिर जीत गया है दिल्ली में लोकसभा के चुनाव, है ना। रवि किशन भी जीत गए गोरखपुर से। तो कलाकारों का जो है हौसला बुलंद है कि अगर हम चुनावी दंगल में कूदते हैं तो हमको जनता चुनती है और हम जनप्रतिनिधि बन जाते हैं, माननीय बन जाते हैं। शुरुआत बहुत लोगों ने किया। शत्रुघ्न सिन्हा भी जीते, पटना साहिब से सांसद बने थे। अभी जो है आसनसोल से सांसद है। ठीक है, पार्टी बदल गई, मान लेते हैं, लेकिन सांसद हैं। पहले भाजपा से पटना साहिब से जीतते थे, अब जो है वहाँ से तृणमूल कांग्रेस से बने सांसद। उसी तरह से मनोज तिवारी हैं, रवि किशन हैं। उसके बाद आपको पवन सिंह जोर आजमाइश किए थे, खूब गर्दा उड़ाए थे जाके काराकाट में संसदीय चुनाव में। लोग कह भी रहा था कि पवन सिंह जीत जाएंगे, इतना धूम धड़ाका उनका था कि उनकी जीतने की भविष्यवाणी ज़्यादा हो रही थी। लेकिन वो अपने हार गए और एनडीए का भी नाव डुबा दिए लोकसभा चुनाव में। चलिए, जो हुआ। इधर गुंजन सिंह नवादा से ताल ठोक रहे थे। अब भाजपा के विवेक ठाकुर का जो है ना पसीना छुड़ा रहे थे, इसलिए कि गुंजन सिंह भी भूमिहार जाति से आते हैं और विवेक ठाकुर भी भूमिहार जाति से हैं। तो दोनों देखा कि यहाँ भूमिहार का वोट कट जाएगा। हालांकि गुंजन सिंह की क्या सोच थी, गुंजन सिंह के पीछे क्या ताकत थी, यह नहीं कही जा सकती। लेकिन विवेक ठाकुर के पीछे तो पार्टी की ताकत थी, भाजपा कैंडिडेट थे। साथ ही वह सीपी ठाकुर के बेटा रहे, जो घाघ राजनीतिज्ञ हैं। कांग्रेस में भी उनकी राजनीति होती थी और भाजपा में भी, और दोनों दल में वह सम्मान पाते थे और सम्मानीय नेता थे। लेकिन गुंजन सिंह के पास एकमात्र था, वह मगही गायक है। तो यही एक था। तो रितेश पांडे को भी जागा है, भभुआ के रहने वाले हैं। अच्छा, रितेश पांडे जंग का ऐलान कर चुके हैं, ऐलान कर दिए मन से कि हम जो है विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। वह भी कह रहे हैं कि हम निर्दलीय नहीं लड़ेंगे। अच्छा, किसी न किसी दल से लड़ेंगे, लेकिन कौन दल से लड़ेंगे इसकी घोषणा उन्होंने नहीं की। लेकिन चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने ऐलान कर दिया। और यह भरोसा उनको इसलिए है कि भभुआ विधानसभा क्षेत्र जो है ना, वह ब्राह्मण बहुल है। रितेश पांडे भी ब्राह्मण है। अब कहिएगा कि राजपूत बहुल काराकाट से पवन सिंह भी इसी उम्मीद में चुनाव मैदान में उतरे थे कि राजपूतों का है ना वोट मिलेगा और हम जीत बम बम कर देंगे काराकाट संसदीय क्षेत्र से। लेकिन
राजपूत तो उनके साथ एक पैर पर खड़ा हो गए, लेकिन और लोग खिसक गए। अन्य लोग जो है खिसक गए। इसका नतीजा हुआ 4 खाने चित हो गए। रितेश पांडे भी अगर यह सोच लेकर उतरते हैं कि ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है, इसलिए हम चुनाव लड़ेंगे और हम जीत जाएंगे, यह भ्रम है उनके लिए। लेकिन उनको भरोसा है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में वहाँ भाजपा ने रिंकी पांडे को टिकट दिया था और रिंकी पांडे लगभग 48,000 वोट ले आई थी और राजद की ओर से भरत बिंद थे, जीते भरत बिंद 9-10 हज़ार के मार्जिन से। लेकिन रिंकी पांडे भी एक रेखांकित, जो कहिए कि नोटेबल वोट लाई। तो रितेश पांडे को लग रहा होगा कि जो हमको ब्राह्मण अगर एकजुट हो जाए और मेरी गायकी का कमाल जो भोजपुरी है उसका कमाल अगर कहीं हो गया तो हम माननीय बन जा सकते हैं भभुआ से। इसी भरोसे वह जो है वहाँ जो है 2025 के विधानसभा चुनाव में अपना भाग आजमाना चाह रहे हैं। तो सर क्या लगता है, क्योंकि ठीक है रवि किशन, मनोज तिवारी तो बाजी मारते रहे हैं, लेकिन पवन सिंह और गुंजन सिंह के परिणाम को देख कर नहीं लगता देखिए, कि राह मुश्किल है? पवन सिंह, गुंजन सिंह, इन लोगों का जो बिहार में हश्र हुआ है ना, उससे लग रहा है कि यहाँ पर अभी तक तो किसी भोजपुरी स्टार को वह कामयाबी नहीं मिली है जो मनोज तिवारी को मिला या रवि किशन को मिला, या एक बार निरोहिया जीत गए, दोबारा में इस बार तो हारिए गया, तो दिनेश लाल निरहुआ निरहुआ। तो ये सब उदाहरण है। और बिहार में तो अभी तक अगर स्टार में किसी की जीत हुई है तो वह बिहारी बाबू हुई है, शत्रुघ्न सिन्हा। वैसे हमको जो याद है उस हिसाब से अभी तक कोई फिल्मी स्टार या गायक माननीय नहीं बन पाया है बिहार से। सर एक विनय बिहारी हैं जो बीजेपी से विधायक है लौरिया। वह बराबर विधायक में जीत रहे हैं और उनका अपना एक अलग दावा क्षेत्र में, हालांकि वह भी जातीय दावा करते हैं, फिर भी अपने विधानसभा क्षेत्र में वह इतने लोकप्रिय हो चुके हैं कि लगातार उनकी जीत हो रही है। अच्छा, रितेश पांडे का सर जो दावा है कि हम निर्दलीय नहीं लड़ेंगे, हम किसी न किसी पार्टी से लड़ेंगे, तो इसका मतलब जो पवन सिंह की हार हुई, चाहे गुंजन सिंह की हार हुई, निर्दलीय थे दोनों प्रत्याशी लोकसभा चुनाव में, तो लग रहा है इससे सबक ले रहे हैं रितेश पांडे, कह रहे हैं कि हम निर्दलीय नहीं लड़ेंगे, किसी न किसी पार्टी से लड़ेंगे। इसका मतलब तो यही निकल रहा है। देखिए, संभावना है, एक तो बीजेपी से वहाँ थी जो हार गई रिंकी पांडे, आगे 2025 में उनकी क्या संभावना बनती है यह अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक संभावना है, जिस दल की ओर लोगों का ज़्यादा झुकाव हो रहा है, नया नया दल बना है जनसुराज, हो सकता है रितेश पांडे उसके साथ जुड़कर अपना सियासी जो है ना खेला शुरू करें और उसके टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अभी सिर्फ चर्चा, राजनीति में आने का तो ऐलान कर दिया, लेकिन पार्टी को अभी तक वो राज बना के रखे। पार्टी की घोषणा उन्होंने अभी तक नहीं की। हो सकता है और दलों में वो ताक झाक कर रहे होंगे, जिधर मौका मिले उधर से वो अपना जो आजमाइश कर लेंगे। ठीक है सर, मान लीजिए वो ऐलान किए चुनाव लड़ेंगे, किसी भी पार्टी से वो अपना किस्मत आजमा सकते हैं, लेकिन सब कुछ तो जनता पर है ना, कि जनता चुनती है कि नहीं चुनती है। इसी ने कहे कि नए बिहारी ने क्षेत्र में अपना प्रभाव बना रखा है, जनता के बीच में जो है सो अपना एक इमेज अच्छा और मजबूत बना रखा है। लेकिन और जो सिने गायक लोग हैं, उन लोगों को अपनी ज़मीन तैयार करने के लिए पहले जनता की नब्ज टटोलनी होगी, उसको पूरी उसकी परख करनी होगी, अन्यथा पवन सिंह की तरह हवा हवाई होकर रह जाएगा। अच्छा सर, खेसारी लाल यादव के बारे में, चूँकि भोजपुरी कलाकारों का जिक्र हम लोग कर रहे हैं, तो खेसारी लाल यादव के बारे में भी समय समय पर इस तरह की मतलब खबरें, चर्चा, अफवाह भी कह सकते हैं कि उड़ती रहती है कि खेसारी लाल यादव भी चुनावी मैदान में कूद सकते हैं। वैसे
जब भी देखा गया है, जैसे कि उन्होंने पवन सिंह की मदद की, वोट मांगा उनके लिए लोकसभा चुनाव में, और कई बार आरजेडी के मंच पर वो देखे जाते हैं, कई बार लालू प्रसाद से उनकी निजी मुलाकात भी होती है। तो हालांकि अभी चुनावी राजनीति में नहीं आए, लेकिन एक चर्चा है उनको लेकर के भी। देखिए, खेसारी लाल अगर राजनीति में उतरेंगे तो ज़्यादा संभावना है वह राजद की राजनीति में ही उतरें, और राजद से ही उनको अगर ऑफर किया गया और उनकी इच्छा हुई तो वह राजद से ही किसी चुनिंदा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं और राजद के पक्ष में प्रचार करेंगे। उनकी जो मानसिकता है, उनकी जो सियासी गतिविधि है, झुकाव वह लालू प्रसाद के प्रति है। तो समझ गए कि भोजपुरी का वह कौन स्टार है जिसने ऐलान कर दिया है सियासी जंग लड़ने का, और कहां से लड़ेंगे। तो ऐसे ही जुड़े रहिए आप न्यूज़ हाट के साथ, देखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।